हेलो गाइज, कैसे हैं? जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। पिछले क्लास में कर चुके थे प्रश्नावली 2.2 को, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन बना दिए हैं, देख लीजिए कैसे बनाना है, क्योंकि इसको समझा देते हैं एक बार, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए पिछले क्लास में हो चुका था, ठीक है। तो हम लोग का देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, योग संक्रिया किए बना, मतलब योग बिना किए हुए हमको योगफल ज्ञात करना है। तो 1 2 3 4 5, 5 है विषम संख्या, है कि नहीं? 5 विषम संख्या है कि नहीं बताइए? बिल्कुल 5 विषम संख्या है। तो हम लोग पहली 5 विषम संख्याओं की जोड़ कितना है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 हुआ कि नहीं? नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पहली विषम संख्याओं का जोड़ क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग होने से 49 हो जाएगा। समझ गए? समझे कि नहीं? तो पहली 11 विषम संख्याओं का जोड़ क्या हो जाएगा, 11 विषम संख्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्या है, इसको निकालना है। और उसको लिखिए कैसे हम लोग करेंगे। चलिए प्राकृत संख्या को कैसे निकालना, पहला का देखिए 43 और 44 का बीच, ठीक है। तो हम लोग को क्या है, प्राकृत संख्या किसी का भी निकालेंगे तो उसका मान हम लोग को क्या हो जाएगा बताइए। तो प्राकृत संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, प्राकृत संख्या किसी का भी निकालेंगे बीच का, तो उसका मान होता है 2n। n का मतलब पहली संख्या, n का मतलब क्या होता है, अतः n का मतलब पहली संख्या, पहली अंक या पहली अंक लिख दीजिए, पहली अंक संख्या, पहली अंक संख्या होता है। इसको नोट कर लीजिए, इसको फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, 2n होता है। तो हम लोग देखिए 43 और 44 के बीच में a का क्या बोल रहा है, 43 और 44 के बीच कितना वर्ग का बीच कितने प्राकृत संख्या है, वर्ग का बोल रहा है। तो हम लोग चलिए, तो पहला संख्या क्या है 43 है, तो हम लोग n का मान क्या लेंगे, इसका 43 हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या का आपको क्या बताए थे, निकालने के लिए हम लोग 2n करते हैं, 2n, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 43 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 86 हो जाएगा, 86 हो जाएगा इसका टोटल। समझ गए? दूसरा नंबर देखिए, 14 और 15 के बीच कितना होगा। तो हम लोग प्राकृत संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखेंगे। प्राकृत संख्या के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 2n होता है। n क्या है, n का वैल्यू हम लोग का 14 दिया हुआ है। चलिए हम लोग निकालते हैं, 2 इंटू 14 कितना हो गया, 28 हम लोग का प्राकृत संख्या है इसमें बीच में, ठीक है। इसका देखिए 3 नंबर, 34 और 35 के बीच में कितना है, जल्दी से बताइए। 34 और 35 के बीच में तो क्या हो जाएगा, इसका प्राकृत संख्या निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 2n करते हैं। n का वैल्यू क्या दिया हुआ, पहली संख्या अंक 34 दिया हुआ, तो 2 इंटू 34 कितना होता है बताइए जल्दी, 68 होता है आंसर। समझ गए? समझें कि नहीं बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों का योग के रूप में लिखिए। दो क्रमागत के योग के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे जल्दी से बताइए। तो दो क्रमागत बोल रहा है, तो हम लोग इसका पहले वर्ग करते हैं। 23 का वर्ग क्या हो जाएगा बताइए, 23 का वर्ग 23 गुना 23 होगा कि नहीं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 529 हो जाएगा, 529। आपको वर्ग करने सिखा रहे हैं, देखिए 23 का है, तो आपको वर्ग करने का शॉर्ट ट्रिक बताइए कैसे होगा। शॉर्ट ट्रिक बताइए।
चलिए बताइए कैसे होगा वर्ग का शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालें, बताइए वर्ग का शॉर्ट ट्रिक। जिसे देखिए इकाई अंक है कि नहीं, तो 3 का इकाई अंक क्या होगा 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 होता है, तो 3 दूनी 6 होता है ना, इसका गुना कीजिए दोनों से गुना कीजिए तो 6 हो गया, 6 यहां लिख दीजिए। 6 का डबल 6 दूनी कितना होता है, 6 का डबल 2 से गुना कर दीजिएगा, इसको 2 से गुना कर दीजिए 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ 2 हो गया, हाथ में कितना रहा 1 रहा। अब इकाई अंक का स्क्वायर कीजिए, अब इकाई अंक कितना है, फर्स्ट का 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 हुआ कि नहीं, 529 हुआ कि नहीं। जैसे 38 कर लेते हैं, 38 का वर्ग कैसे होगा देखिए, इसका 8 का तो जानबे करते हैं, 8 का जानते हैं कि नहीं, 8 का जब जानते हैं तो 8 का कितना होता है 64 होता है, 64 का 4 लिख दीजिए, हाथ में 6 रहा हासिल में, तो 3 8 24, 24 दूनी कितना होता है, 24 दूनी 48 होता है, 48 और 6 कितना हो जाएगा बताइए, 48 और 6 कितना होगा जल्दी से बताइए, 48 और 6 तो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 होगा कि नहीं, तो 4 का यहाँ 4 लिखेगा, कितना हाथ रहा हासिल 5 रहा, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, इसका वर्ग कीजिए, 3 का 9 होता है, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा। 38 का वर्ग हम लोग का निकल गया कि नहीं। जिसे 21 का देखिए 1 का इसका वर्ग निकालिए तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 और इसका डबल कर दीजिए, जितना इससे गुना कर दीजिए एक बार तो 2 हो गया, तो 2 का फिर से गुना कीजिए डबल तो 4 हो गया, और अंतिम का क्या है 4 का क्यू हो जाए स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। और एक देखिए हासिल वाला 24 का या 25 का ले लेते हैं, 25 का ले लेते हैं स्क्वायर। 25 का कैसे होगा देखिए, 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 25 5 5 25 हाथ में रहा हासिल 2 हो रहा, ठीक है 2, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना होता है 20 होता है, 20 और 2 कितना होता है 12 22 होता है, हासिल में फिर 2 आया है। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, और 2 625 हो गया कि नहीं, आपको उतना गुना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है समझ गए। ये हम लोग का शॉर्ट ट्रिक हो गया, समझ गए ना। चलिए कैसे निकालें, इसको ज्यादा बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो हो जाएगा, ठीक है जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना हो बनते रहेगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 2 क्रमागत बोला गया है, 2 क्रमागत पूर्णांक का योग निकालना। तो बच्चों क्या करना है, 529 को 2 से भगा दीजिए। चलिए हम लोग 529 को 2 से भगा देते हैं, 2 दूनी 4 होता है, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 पूरा गया, बचा क्या 9, 4 दूनी 8 हो जाएगा, हासिल शेषफल 1 बचा। तो इतना को लिखना है, जो भागफल पूरा गया दशमलव नहीं लेना है, ठीक है तो जो पूरा गया है उसको लिखना है, कितना है 264 है, तो 264 है तो लगातार कर्मागत मतलब क्या होता है लगातार, कर्मागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है मतलब इसके बाद वाला संख्या होगा, तो क्या हो जाएगा 265 हो जाएगा। 265 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा। जोड़ के देखिए 529 हो रहा है कि नहीं, समझ गए कैसे आया 264 कैसे आया, समझ में आया ना। इससे भागा देंगे, ठीक है बार बार इसको भागा हम नहीं करेंगे, आप लोग भागा दीजिएगा साइड में, और लगातार कर्मागत का मतलब उसके बाद वाली संख्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15 क्या बोले 225 हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से कीजिए, 225 हो गया। अब 225 को हम लोग भगा देंगे तो कितना जाएगा, 2 से भगा देंगे तो 2 से भगा दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, शेषफल को नहीं लेना है, ठीक है तो 12 हो रहा, तो इसी का कर्मागत क्या हो जाएगा 1 ज्यादा हो जाएगा, 117 हो जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया कि नहीं। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या कहता है 19 का वर्ग, तो 19 का वर्ग ले लेते हैं, तो 19 इंटू 19 कितना हो जाएगा बताइए,
9 नाम 81, 361 हो जाएगा कि नहीं। 2 से भगा दीजिए, इसको 2 से भगा दीजिए, 2 एकम 2, तो बचा कितना, 1 बचा, और इधर 16 है ना। तो 8 दूनी 16, 16 और 1 बच रहा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 361 को भागा दीजिए ना जी, 2 से भागा दीजिए, 2 एकम 2, 8 दूनी 16। जब संख्या यहाँ देखिए 3 डिजिट का होगा तो 3 डिजिट का भी यहाँ होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 डिजिट कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 18 + 19 करेंगे तो आएगा नहीं ना आएगा। तो इसके बाद वाला संख्या हो जाएगा तो 181 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 181 हम लोग का क्रमागत है, 180 और 181, समझ गए, समझे कि नहीं बताइए जल्दी से, समझे कि नहीं बताइए जल्दी से। चलिए 2.3 एक्सरसाइज नेक्स्ट करेंगे। आज इतना ही, आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।